नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम कावेरी नदी जल विवाद को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में यह जो विषय है फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि यह जो विवाद है दोस्तों बहुत पुराना है और ये चर्चा का विषय रहा अभी कुछ दिनों पहले, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह मैं आपको वीडियो का एक ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों, कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। इसमें हम चर्चा पे बात करेंगे, क्यों आया, इंट्रोडक्शन, कावेरी नदी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और घटनाक्रम पे भी थोड़ा ध्यान देंगे और परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। अगर वीडियो पे आप आ गए हैं तो एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अगर 10 मिनट में आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चर्चा में क्यों आया, इसे तो हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये कावेरी नदी जल विवाद है दोस्तों, बेसिकली यह 3 राज्यों पे आधारित है, ठीक है। 3 राज्य इसमें शामिल है और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 राज्यों की बात करें तो दोस्तों, यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। इसे हम थोड़ा मैप के द्वारा देखेंगे। 1 मिनट, वेब दिखाता हूँ मैं आपको। मैप भी इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे। 1 मिनट वेट कीजिए। ये है दोस्तों मैप। तो इस पर हम देखते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में दिख रही है तो दोस्तों, ये आपको कावेरी नदी दिख रही है। और ये ऊपर जो राज्य है दोस्तों, ये कर्नाटका है। और ये नीचे ये साइड में बाईं तरफ केरला, और इधर ये येलो वाला तमिलनाडु, ठीक है। और जहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कावेरी नदी, वहाँ पे पांडुचेरी पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इधर एरिया पे। 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ, कलर दिख नहीं रहा है, इसे ब्लैक कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये फिर से देख लो दोस्तों, ये है कर्नाटका, ये है केरला और ये है तमिलनाडु, और जो इधर पे आएगा ये होगा पांडिचेरी, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में दिख रही है ये नदी है। और ये छोटी छोटी जो ये दिख रही है धारियाँ, ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। और जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये मेनली 2 स्टेट में बहती है। ये कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया, ठीक है। परंतु जो इसका जल का उपयोग करता है वो केरला भी करता है, इसलिए केरला भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा ये किन किन के बीच में विवाद है। फिर से कर लेते हैं एक बार। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, और यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं डिस्कस इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इंट्रो में मैंने थोड़ा आपको मैप में तो समझा दिया दोस्तों। और जो विवाद की उत्पत्ति होती है दोस्तों, यह 1892 और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच मध्यस्थता के समझौते से होती है, ठीक है। 1892 और 1924 के बीच में जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में तो समझौते हुए थे दोस्तों, उसमें कहा गया था कि जो ऊपर वाला जो तटवर्ती राज्य होगा, वो अगर कोई भी नदी पे निर्माण कार्य करेगा तो उसकी सूचना वो नीचे वाला जो तटवर्ती राज्य है उसको देगा और उसकी सहमति से करेगा, ठीक है। तो ये कहा गया था, ठीक है, इस समझौते में। और इस समझौते का अगर वो नहीं होता है, क्या पालन नहीं होता है, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है, टाइम टाइम पे या चर्चा पे आ जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली है क्या, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। अब बात करते हैं चर्चा में, अभी प्रेजेंट टाइम में चर्चा में क्यों आया, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों, जो तमिलनाडु, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं एकदम। तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा अपने जलाशय के जल से 24,000 क्यूसेक का प्रवाह सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की। जो तमिलनाडु था दोस्तों, वह सुप्रीम कोर्ट चले गया। क्यों चले गया? उसका कहना था कि जो कर्नाटक है दोस्तों, जितने भी समझौते में कहा गया था कि जितना वाटर वो रिलीज करेगा नदी में, वो उसका पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो तमिलनाडु है वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गया। और जो कर्नाटका का कहना था दोस्तों, वो था कि वर्षा कम हो रही है, जो नदी का जो जहाँ से नदी आती है, बरसात की कमी के कारण जो उसका प्रवाह क्षेत्र है वो ऑलरेडी अपने आप कम हो रहा है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो पानी है वो अपने आप कम हो रहा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये कहना था कर्नाटक का, ठीक है। तो ये विवाद इसलिए चर्चा में आया था तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यह मुद्दा कर्नाटक द्वारा पहले से बनी सहमति के अनुसार जल की मात्रा छोड़ने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ, यह कहना था तमिलनाडु का। और कर्नाटक की राय थी कि कावेरी जल ग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा के कारण कम प्रवाह का हवाला, मतलब कर्नाटक का कहना था कि अगर जो जल ग्रहण क्षेत्र है कावेरी नदी का, वहाँ पे वर्षा ही नहीं हो रही तो पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये कहना था कर्नाटक का। अब बात करते हैं दोस्तों कावेरी नदी, जिसके बारे में यह विवाद है। तो कावेरी नदी है क्या चीज़, ठीक है, कहाँ से आती है? इसे कहते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, कावेरी नदी को, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की पवित्रतम नदी में से एक है। जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की पवित्रतम नदी है। और जो दक्षिण भारत है दोस्तों, उसकी चौथी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका जो लंबाई है दोस्तों वो है 760 किलोमीटर। आपको पता होगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, फिर है नर्मदा, फिर है कृष्णा, फिर है ये कावेरी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो चौथी सबसे लंबी नदी है जो है कावेरी नदी।
यहाँ भी मैंने मैप में डिस्कस किया है, यहाँ पे लगा रखा मैंने मैप, इसे भी आप देख सकते हैं। ये है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जो ये ब्लू कलर का रेखा है दोस्तों, यह है कावेरी नदी, ऊपर यह है कर्नाटका यहाँ पे लिखा है, और यह है तमिलनाडु, यहाँ पे है ये छोटा सा जो दिख रहा है टापू टाइप का, वो है पांडिचेरी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो प्रवाह क्षेत्र है एक दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और ये केरला आता है इधर साइड से, कुछ पानी इसका केरला भी लेता है। ठीक है, इसलिए इसमें केरला भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। और आगे की बात करें तो दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, यह पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, ये वन लाइनर बन जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और इसका उपनाम दक्षिण की गंगा कहते हैं, और तमिल भाषा में दोस्तों कावेरी को पोन्नी नदी कहा जाता है, पोन्नी नदी। ठीक है, और इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। ये जो पूरा इधर वाला क्षेत्र है दोस्तों, यह पश्चिमी घाट कहलाता है, नीचे कन्याकुमारी से लेके ऊपर ताप्ती नदी के मुहाने तक। ठीक है, ये पूरा पश्चिमी घाट के अंदर आता है, और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक राज्य में, यहाँ कहीं। ठीक है, ऊपर कर्नाटक में, यहाँ से जो कावेरी नदी है ये निकलती है कर्नाटक को क्रॉस करते हुए इधर तमिलनाडु, और यहाँ से जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, यहाँ पे लिखा गया है पांडिचेरी है, और इधर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है दोस्तों कावेरी नदी, एक और यहाँ पे फोटो ऐड किया मैंने, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पोनी नदी कहा जाता है इसको तमिलनाडु, तमिल भाषा में। और ये घटनाक्रम की बात करें तो दोस्तों, घटनाक्रम 1974 के बाद जो होता है दोस्तों, कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना अपने 4 नए जलाशयों में पानी मोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे विवाद उत्पन्न हो। जो पहला विवाद इसका उत्पन्न हुआ दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद, वह 1974 के बाद जब कर्नाटक के द्वारा अपने राज्य में बनाए गए 4 जलाशयों में जो बांध होते हैं दोस्तों, उनमें ये कावेरी नदी का पानी मोड़ना शुरू कर दिया। उससे तमिलनाडु में जो दोस्तों पानी की कमी होगी। ठीक है, उससे क्या हो गया, उसी से ये विवाद उत्पन्न हुआ पहली बार। ठीक है, इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया। इसे भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण कब बनाया गया, 1990 में। ठीक है, और ये जो बनाया गया दोस्तों कावेरी जल विवाद प्राधिकरण, यह बनाया गया अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत। जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 है दोस्तों, उसके तहत यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया। और यह जो ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में भी निहित है। ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर भारत के अंदर किसी भी राज्य के साथ अगर किसी भी राज्य का क्या आपस में जल विवाद होता है, तो उसे केंद्र सरकार एक संस्था बना के सॉल्व करेगी। ठीक है, इसीलिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया, और इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर सरकारें चली जाती है सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इसका, फिर 2008 में भी एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति कब घोषित किया, 2008 में। ठीक, 2018 में, ये याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऊपर बताई दिए हैं क्या क्या आ सकते हैं करके, और फिर से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिया ऊपर। और जो मेट्टूर बांध है दोस्तों, यह किस नदी पर है, यह भी कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है मेट्टूर बांध। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कावेरी की सहायक नदियाँ, इन्हें आप एक ऐसे ही देख लेंगे ऊपर, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इतना देख लेंगे कि सिमसा है, हेमावती है, भवानी है, अमरावती है, और भी बहुत सारी नदियाँ। ठीक है, यह है कावेरी की सहायक नदियाँ। और एक बहुत प्राचीन बांध है दोस्तों कावेरी नदी पर, जिसे कहते हैं कल्लानाई बांध। ठीक है, कल्लानाई बांध, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पे मैंने उसकी फोटो ऐड की है, इसे देख सकते हैं। यह है कल्लानाई बांध। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, बहुत प्राचीन बांध है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।